आज की कहानी अधूरी तस्वीरें। ये कहानी एक पुराने कैमरे और उन चेहरों के बारे में है जो कभी नहीं मुस्कुराते। निखिल को पुरानी और क्लासिक चीज़ें का बहुत शौक था, खासकर कैमरों का। सिकंदराबाद के एक पुराने कबाड़ बाज़ार में घूमते हुए उसकी नज़र एक चमड़े के केस में रखे विंटेज कैमरे पर पड़ी थी। कैमरे का लेंस एकदम काला और गहरा था। दुकानदार ने उसे कैमरा देते हुए अजीब लहज में कहा, साहब, इस कैमरे से सिर्फ वही दिखता है जो यहाँ देखना चाहता है। इसे बहुत संभाल कर इस्तेमाल करना। निखिल ने सोचा कि ये सिर्फ बेचने का एक तरीका है। उसने कैमरा खरीदी और अपने कमरे में ले आया। रात के समय निखिल ने कैमरे की सफाई की और उसकी रीलों की ठीक की। उसने बस ये देखने के लिए कि व्यूफाइंडर सही काम कर रहा है या नहीं, कैमरे को अपनी आँखों के पास रखा। जैसे ही उसने लेंस के अंदर झाँका, उसका पूरा कमरा गायब हो गया। व्यूफाइंडर के अंदर उसे एक पुराना सुनसान कमरा दिखाई दिया, जिसके बीचों बीच एक काली कुर्सी रखी थी। निखिल ने कैमरे को अपनी आँखों से हटाया। सामने उसका अपना सामान्य कमरा ही था। उसने फिर से कैमरे के अंदर देखा। कुर्सी पर अब एक दूधली सी औरत बैठी थी, जिसका चेहरा घने काले बालों से ढका हुआ था। निखिल डर गया, लेकिन उसने सोचा कि शायद लेंस पर कोई पुराना दाग या परछाई जमी हुई है। उसने गलती से कैमरे का शटर बटन दबा दिया। क्लिक। कैमरे का फ्लैश चमका, लेकिन वो रोशनी सामान्य पीली नहीं बल्कि एक अजीब सी नीली रोशनी थी। उस एक सेकंड के फ्लैश में निखिल को महसूस हुआ कि कमरे की लाइटें पूरी तरह बंद हो गई और पूरा कमरा बर्फ़ की तरह ठंडा हो गया। जब उसने कैमरा के व्यूफाइंडर से दोबारा देखा तो वो कुर्सी अब खाली नहीं थी। वो औरत वहाँ से उठ चुकी थी और कैमरे के लेंस के बिल्कुल करीब आ चुकी थी। उसकी दोनों सफ़ेद आंखें सीधे निखिल को घूर रही थी। तभी कैमरे के नीचे हिस्से से एक पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर अपने आप बाहर निकलने लगी। निखिल ने कांपते हाथों से उस तस्वीर को उठाया। जैसे जैसे तस्वीर पर रंग साफ होने लगे, निखिल के होश उड़ गए। उस तस्वीर में वो औरत नहीं थी, बल्कि उस तस्वीर में निखिल खुद सो रहा था और उसके बिस्तर के ठीक बगल में वो डरावनी औरत झुकी हुई उसके चेहरे को सहला रही थी। निखिल ने तुरंत अपने बिस्तर की तरफ देखा। वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने ऊपर छत की तरफ देखा, क्या निखिल उस कैमरे के लेंस को हमेशा के लिए बंद कर पाएगा या वहाँ उस औरत की अगली तस्वीर बन जाएगा? निखिल ने जैसे ही ऊपर छत की तरफ देखा, उसकी चीख गले में ही फंस गई। वो औरत मकड़ी की तरह छत से चिपकी हुई थी। उसके बाल नीचे की तरफ लटके हुए थे। बिना पुतलियों वाली आंखें सीधे निखिल को देख रही थी। उस औरत के चेहरे पर एक डरावनी चौड़ी मुस्कान उभरी। वो धीरे धीरे नीचे सरकने लगी। निखिल ने बिना सोचे कैमरे को पलंग पर फेंक दिया और दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, वो अंदर से पूरी तरह जाम हो गए। उस कमरे की लाइटें फिर से चपचपाने लगी और कमरे से एक बार फिर अपने आप आवाज़ आई, क्लिक। एक और नीली रोशनी चमकी और कैमरे से एक और फ्लफेंडर फ़ोटो बाहर आकर फर्श पर गिर गई। निखिल ने नीचे देखा। इस नई तस्वीर में वो दरवाजे को पीट रहा था और वो औरत उसके ठीक पीछे खड़ी होकर उसके गले पर हाथ रख रही थी। निखिल को सच में अपनी गर्दन पर एक बर्फ़ जैसी ठंडी पकड़ महसूस हुई। वो औरत उसके ठीक पीछे थी। उसने निखिल के कान के पास फुसफुसाया, लेंस के अंदर बहुत अकेलापन है, मुझे एक नया चेहरा चाहिए। निखिल समझ गया कि ये कैमरा सिर्फ तस्वीरें नहीं खींच रहा था, बल्कि ये आने वाले कुछ सेकंड के भविष्य को कैद कर रहा था और निखिल को उसी के अनुसार काम करने पर मजबूर कर रहा था। जो तस्वीर में छप जाता
वो हकीकत बन जाता। तभी उसकी नज़र टेबल पर रखे कैमरे के लेंस कवर पर पड़ी थी। अगर वो किसी तरह लेंस को ठग दे तो कैमरा देखना बंद कर देगा और ये सिलसिला रुक जाएगा। लेकिन वो औरत उसे हिलने भी नहीं दे रही थी। उसकी पकड़ निखिल के गले पर और सख्त हो जा रही थी। निखिल का दम घुटने लगा। निखिल ने अपनी जेब से हाथ डाला। उसके पास उसका स्मार्टफोन था। उसने बिना देखे फ़ोन का फ्लैशलाइट बटन दबाया और फ़ोन को पीछे घुमाकर उस औरत के चेहरे पर चमका दिया। तेज़ एलईडी लाइट रोशनी सीधे उस औरत की आंखों पर पड़ी। वो दर्द से चीख उठी क्योंकि वो सिर्फ कैमरे की उस खास नीली रोशनी की आदी थी, सामान्य रोशनी से नहीं। उसकी पकड़ ढीली हुई और वो पीछे हट गई। निखिल ने उस मौके का फ़ायदा उठाया और पलंग पर रखे विंटेज कैमरे की तरफ चिपटा। लेकिन जैसे ही उसका हाथ कैमरे के लेंस कवर पर पहुंचा, कैमरे की भीतर की रील बहुत तेज़ी से घूमने लगी। कैमरे का शटर पागलों की तरह बार बार बजने लगा। क्लिक क्लिक क्लिक। कमरे में लगातार नीली रोशनी चमकने लगी, जैसे कोई भयानक तूफान आ रहा हो। फर्श पर एक के बाद एक कई तस्वीरें गिरने लगी। निखिल ने एक तस्वीर को देखा और उसके पैरों तले ज़मीन से खिसक गई। उस तस्वीर में उसका पूरा शरीर धीरे धीरे धुंधला होकर एक काले धुएं में बदल रहा था और कैमरे का लेंस उस धुएं को अंदर खींच रहा था। कैमरा पागलों की तरह फ्लैश कर रहा था और हर एक क्लिक के साथ निखिल को महसूस हो रहा था कि उसका शरीर भारी और बेजान हो जा रहा था। उसकी उंगलियों के पैर अब दूसरे रंग में बदलने लगे थे, जैसे वे किसी पुरानी तस्वीर का हिस्सा बन रहे हो। फर्श पर तस्वीरों का ढेर लग चुका था। वो औरत कमरे के कोने में खड़ी होकर हंस रही थी। उसकी हंसी ऐसी थी जैसे सूखे कागज़ों को आपस में रगड़ जा रहे हो। उसने कहा, रील ख़त्म होने वाली है निखिल, तुम्हारा वजूद अब सिर्फ कागज़ पर रह जाएगा। निखिल के पास अब हिलने झुलने के लिए सिर्फ कुछ ही सेकंड बचे थे। उसका आधा धड़ पूरी तरह से धुंधला हो जा रहा था। उसने अपनी बची कुची पूरी ताकत इकट्ठा की और रेंगते हुए कैमरे की तरफ बढ़ा। तभी उसकी नज़र कैमरे के मुख्य लेंस की ठीक नीचे लगे एक छोटे से शीशे पर पड़ी। उसे याद आया कि पुराने कैमरे में रोशनी को मोड़ने के लिए एक शीशा होता है और अगर वो रोशनी का रुख बदल दे तो कैमरे का वार उसी पर उल्टा पड़ जाएगा। निखिल ने टेबल पर पड़ी एक नुकीली चाबी उठाई और अपनी कांपती उंगलियों से कैमरे के लेंस के अंदर उसे घुसा दिया। उसने पूरी ताकत से अंदर के उस छोटे शीशे को घुमाकर सीधे उस औरत की तरफ कर दिया। ठीक उसी पल कैमरे ने अपना आखिरी और सबसे तेज़ फ्लैश किया। क्लिक। इस बार नीली रोशनी कैमरे से बाहर नहीं निकलती, बल्कि एक लेंस के अंदर ही टकरा कर वापस लौट गई। वो डरावनी औरत ज़ोर से चीखी। शीशे के रिफ्लेक्शन की वजह से कैमरा अब निखिल की नहीं बल्कि उस औरत की तस्वीर खींच चुका थी। एक भयानक सन्नाटा छा गया। कैमरे से आखिरी तस्वीर बाहर निकली। निखिल फर्श पर गिर पड़ा। उसकी त्वचा का रंग वापस सामान्य हो चुका था। वो हाँफते हुए उठा और उसने फर्श पर गिरी उस आखिरी तस्वीर को उठाया। उस ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर में वो पुराना कमरा था और वो औरत उसी काली कुर्सी पर बैठी थी, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं थी। उसके आंखों में खौफ था और उसके हाथों पर कैमरे के लेंस के फ्रेम के निशान छुपे हुए थे। वो हमेशा के लिए उस कागज़ के टुकड़े के अंदर कैद हो चुकी थी। निखिल ने तुरंत उस विंटेज कैमरे को उठाया और उसे ज़मीन पर पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दी। उसने उस आखिरी तस्वीर को भी माचिस की तरह तीली से जलाकर राख कर दी। इस घटना को कई महीने बीत चुके हैं। निखिल ने अब तस्वीरें खींचना और पुराने कमरे इकट्ठा करना पूरी तरह छोड़ दिया है। वो अब अपनी आंखों पर भरोसा करता है, किसी लेंस पर नहीं। लेकिन कल रात जब वो अपने फ़ोन से एक सामान्य सेल्फी ले रहा था तो फ़ोन के कैमरे में
तो फ़ोन के कैमरे ने स्क्रीन पर चेहरा पहचानने वाला एक पीला बॉक्स बनाया। स्क्रीन पर एक बॉक्स निखिल के चेहरे पर था और दूसरा बॉक्स उसके ठीक पीछे वाले अंधेरे और काली कोने पर बार बार बन रहा था, जैसे वहाँ कोई खड़ा हो जिसे सिर्फ कैमरा ही देख पा रहा था। तकनीक बदल सकती है, लेकिन कुछ साये हर कैमरे के लेंस में अपनी जगह ढूंढ ही लेते हैं। यही इस कहानी का अंत है।